ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार है। सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए, विघ्न हरता गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी, मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की जरूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की जरूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोओ, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं, तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया। गणेश जी को कुछ नहीं कहा
ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती की पावन कथा। बोलो भोले शंकर की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो।
श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बताया गया है, परंतु नित्य गंगा में स्नान करने वाले लोग भी पाप में परिवर्त होते देखे जाते हैं। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं, परंतु सभी मनुष्य दुखी और पापपरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा? तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो शिवजी की बात सुनकर पार्वती जी ने हैरानी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो हमारे सामने स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि स्नान नहीं किया। तो शिवजी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तो पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था। चारों ओर से लपटीला कीचड़ भर रहा था। तो शिवजी ने अपनी लीला से एक बूढ़े का रूप धारण किया और एक दीन विवश की तरह खड्डे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो, परंतु वह निकल नहीं पा रहा है। और ये सारी बात पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम ऐसा करना कि जब लोग यहाँ से जाए तुम जोर जोर से उन्हें सुना सुना कर पुकारना कि देखो, मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो, इनके प्राण बचाओ और मुझ असहाय की सहायता करो। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और साथ ही शिवजी ने यह भी कह दिया कि जब कोई भी व्यक्ति मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो स्वयं निष्पाप हैं। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप वशम हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन पापी है और कौन निष्पापी है। तो पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। तो गंगा से नहाकर लोगों के दल ही आ रहे थे। इतनी सुंदर युवती को बैठे देखा तो कईयों के मन में तो पाप आ गया और कई लोग लोक लज्जा से डर गए। कईयों को धर्म का भय हो गया, कई कानून से डर गए। जैसे ही व्यक्तियों का दल उनके पास से गुजरता तो माँ पार्वती अपने पति को बचाने के लिए उनसे गुहार करती, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कई लोग तो इस तरह कहते कि मरने दो उस बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती हो? तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो। और कई दयालु और अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे, तो उन्होंने करुणावश होकर युवती के बूढ़े पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करते तो पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक जाते, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि मेरे अगर कोई हाथ लगाए तो कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हैं। अगर आपने कभी कोई पाप किया है और इन्हें हाथ लगा दिया तो आप यहीं भस्म हो जाएंगे। तो पार्वती की ये बात सुनकर सारे व्यक्ति वहीं रुक जाते और यह भी सोचते कि हम गंगा में नहा कर आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो हैं ही। कहीं हवन करते हाथ ना जल जाएं, कहीं हम इसे निकालें और इसकी पत्नी के कहे अनुसार हम यहीं पर भस्म हो गए तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा? चलो चलते हैं, कोई और निकाल देगा।
किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। सुबह से शाम हो गई तो शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, कोई आया गंगा में नहाने वाला। तो पार्वती भी हैरान थी कि ये क्या है, गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और फिर भी अपने को पापी समझ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। तो पार्वती ने उन्हें आवाज लगाकर कहा कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए हैं, आप उन्हें बाहर निकालकर मेरी मदद कीजिए, मेरा इनके सिवा कोई सहारा नहीं है। तो माँ पार्वती की बात सुनकर उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। जैसे ही वो गड्ढे के पास जाकर शिवजी का हाथ पकड़ने लगा तो पार्वती ने रोक कर कहा कि भैया, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अगर नहीं तो मेरे पति को छुआ तो छूते ही तुम जल जाओगे। तो उस समय उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रहता है? मैं बाबा को अभी बाहर निकाल देता हूँ। तो उस युवक ने लपक कर बूढ़े बाबा को उठाकर बाहर निकाल लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करके वह भी धन्य हो गया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगा। भगवान बोले शंकर और माँ पार्वती ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिवजी पार्वती जी से कहने लगे कि तुमने देखा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। इसीलिए धर्म, पूजा पाठ, स्नान, दान, हर चीज में व्यक्ति की आस्था और विश्वास जरूर होना चाहिए, अन्यथा हमें उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री देव नारायण जी की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, श्री देव नारायण जी की जय हो। पिछले अध्याय में अपने सुना कि किस तरह बगड़ावत रानी जयमती को राण से भगा लाते हैं और उस समय राव जी शिकार पर गए होते हैं। उस शिकार की सारी माया रानी जयमती की रची होती है। राव जी सुअर का शिकार करने के लिए जाते हैं और वह सुअर रानी जयमती द्वारा माया का बनाया हुआ होता है, जो 4 दिन राव जी के आगे आगे घूमता है और चौथे दिन अचानक से गायब हो जाता है। तो राव जी को भी संदेह होने लगता है। तो वो उसी समय शिकार की तलाश छोड़कर राण चले आते हैं। जब राव जी शिकार से वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि रानी जयमती कहीं भी नहीं है। महल में रानी जयमती के गहने पड़े हुए हैं। तभी राव जी के भाई नीम देव जी आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई, बगड़ावत रानी सा को भगा कर ले गए हैं। तो ये सुनकर राव जी को यकीन नहीं होता और वो कहते हैं कि नीम देव, वो तो हमारे धर्म के भाई हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसके बाद राव जी पता करने के लिए चारों ओर सवार संदेश वाहक दौड़ाते हैं कि जाओ और रानी जयमती का पता करो। तो राव जी को संदेश वाहक आकर बताते हैं कि रानी जयमती को बगड़ावत अपने गांव गोठा ले गए हैं। तब जाकर राव जी को विश्वास होता है कि बगड़ावत सचमुच रानी जयमती को भगाकर ले गए हैं। तो उन्हें बहुत ही दुख होता है और गुस्सा भी आता है कि भाई बनकर मेरे साथ छल किया।
मेरे मना करने पर भी मेरा विवाह रचाया और फिर भाई होकर मेरे साथ ये किया। फिर राव जी नियाजी को एक पत्र लिखकर भेजते हैं कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि रानी जयमती को वापस भेज दो। तो नियाजी जवाब में राव जी को पत्र लिखते हैं कि हमने तो रानी जयमती को शिव जी को चढ़ा दिया है। अगर आपको नई रानी चाहिए तो फिर से दूसरा विवाह करो। नियाजी का पत्र पढ़कर राव जी दूसरा पत्र बागजी को लिखते हैं कि आपका बेटा मेरी रानी को भगाकर ले गया है। आप उसे समझा दो कि रानी जयमती को यहाँ वापस भेज दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पर बागजी ने कोई जवाब नहीं दिया। राव जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि युद्ध ना हो, तो उन्होंने बगड़ावतों के जो भी पूर्वज थे उन सभी को संदेश भेजकर समझाने का प्रयास किया, मगर बगड़ावत अपनी बात पर अड़े रहे। अंत में राव जी एक संदेश बाबा रूपनाथ के यहाँ भेजते हैं और कहते हैं कि आपके चेले बगड़ावत रानी जयमती को भगा कर ले गए हैं और ये अच्छी बात नहीं है। आप उन्हें समझा सकते हैं, अतः आप समझाइए कि वे रानी जयमती को वापस भेज दें। तो बाबा रूपनाथ राव जी को जवाब देते हैं कि रानी जयमती हमारी शरण में आ चुकी है। अगर आपको रानी जयमती वापस चाहिए और उसके लिए युद्ध करना है तो पहले हमारी रुपायली पर हमला करो। आपको बगड़ावतों तक जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बाबा रूपनाथ बगड़ावतों को पत्र भेजते हैं कि आप सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, राव जी से युद्ध करना है। अब चाहे जो भी हो जाए, रानी जयमती को वापस नहीं भेजना है। जब बाबा रूपनाथ का यह पत्र बगड़ावत भाइयों के पास पहुंचता है तो अपने गुरु का पत्र पढ़कर वे जोश से भर जाते हैं और युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। और फिर तेजाजी को पत्र लिखते हैं कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो तेजाजी भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। युद्ध शुरू करने से पहले बगड़ावत अपने सभी सामंतों को संदेश भेजकर एक बड़ी सारी फौज इकट्ठी कर लेते हैं और दुगने जोश से युद्ध की तैयारी करके अपने अपने खेमों में पहुंच जाते हैं। सारे बगड़ावत भाइयों के अपने अलग अलग खेमे थे, क्योंकि रानी जयमती ने सवाई भोज से यह वचन पहले ही ले लिया था कि आप सभी भाइयों को अलग अलग खेमों से अपनी लड़ाई लड़नी है। और उधर राव जी भी अपने 52 गढ़ों के खास सामंतों, जिनमें दियाजी, कालू मीर पठान, टोडा का सोलंकी आदि के साथ अपनी सेना को कहते हैं कि पहला हमला रुपायली में जाकर बाबा रूपनाथ पर करना है। वहाँ पर बाबा रूपनाथ जी अपने सभी नागा साधुओं की फौज के साथ युद्ध के लिए तैयार होते हैं। बाबा रूपनाथ जी राव जी की फौज को आता देखकर अपने पालतू कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं। कहते हैं कि बाबा रूपनाथ के 500 कुत्ते थे। राव जी की फौज इन कुत्तों के हमले से घबरा जाती है और ऊपर से नागा साधुओं के हमले से भाग छूटती है और राव जी के यहाँ वापस लौट आती है। उस लड़ाई में राव जी के कई सैनिक मारे जाते हैं। तो अपनी फौज को इस तरह हार कर वापस आया देखकर राव जी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि दूसरा हमला नेगड़िया पर करना है। वहाँ पर नियाजी 6 महीनों की नींद में सो रहे होते हैं। नियाजी की पत्नी को पता चलता है कि राव जी के सैनिक इधर आ रहे हैं, तो वो हाथ में जल लेकर अपने पति नियाजी को जगाने के लिए आते हैं, लेकिन नियाजी नहीं जागते। रानी नेतू जी नियाजी को जगाने की बहुत कोशिश करती है और उनके ना जागने पर बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी उसके दोनों बेटे जोधा और जगरूप वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आप पिताजी को क्यों जगा रही हो? उन्हें सोने दो, लड़ाई करने हम जाएंगे। क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? और देखना, युद्ध जीत कर आएंगे। तो माँ नेतू जी अपने बेटों को मना करती है और कहती है कि बेटा, तुम अभी छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र 9 बरस की है। ये उम्र युद्ध में जाने की नहीं होती। तो माँ के मना करने पर
जोधा और जगरूप जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि माँ, राव जी से तो हम अकेले ही निपट लेंगे, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप पिताजी को सोने दो, उन्हें मत जगाना, वो देखना हम कैसे जीत कर आते हैं। तो अपने बेटों के बार बार जिद करने पर नेतू जी उन्हें जाने के लिए इजाज़त दे देती है और अपने दोनों बेटे जोधा और जगरूप की आरती करती है और फिर युद्ध के लिए विदा कर देती है। जोधा और जगरूप राव जी से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। दोनों भाई राव जी की फौजों से लड़ाई करते हुए कई सामंतों और सरदारों को मार देते हैं। यह युद्ध लगातार 3 दिन तक चलता है। जोधा और जगरूप का युद्ध देखकर भवानी के रूप में आई रानी जयमती हीरा को कहती है कि ये 2 लड़के युद्ध करने आए हैं और राव जी की फौज के 60,000 सैनिकों को इन्होंने खत्म कर दिया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। हमने जो शेषनाग को वचन दिया है वो कैसे पूरा होगा। तो इस बात पर विचार करते हुए रानी जयमती एक चक्कर चलाती है और दोनों भाइयों के शीश उतार देती है। राव जी की समझ में भी नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। उन दोनों भाइयों के शीश कटते ही युद्ध बंद हो जाता है। राव जी दिया जी से पूछते हैं कि आज की लड़ाई कैसी रही। तो दिया जी कहते हैं कि निया जी तो युद्ध पर नहीं आए, लेकिन उनके दोनों बेटे आए थे। उन दोनों के सर काट दिए हैं और उनका शव उनके घर पहुंचा दिया है। और उधर जोधा और जगरूप की माँ अपने बेटों के बारे में सोच सोच कर बहुत ही चिंतित हो रही होती है। फिर वह साड़ीवान से युद्ध के समाचार पूछती है कि युद्ध में क्या हुआ और मेरे बेटे कैसे हैं। तो साड़ीवान कहता है कि आपके बेटों ने युद्ध तो बहुत अच्छा किया, लेकिन वो दोनों ही युद्ध में मारे गए। तो यह सुनकर नेतू जी का कलेजा बाहर निकलने को हो आता है। वह बड़े दुखी हृदय से अपने बेटों के कटे हुए सिर और धड़ों की आरती के लिए आती है। तो वहाँ पर देखती हैं कि आसपास गिरज बैठे हैं। तो उन गिद्धों से पूछती है कि तुमने मेरे बेटों की लाश को खाया क्यों नहीं। तो वो गिद्ध जोधा और जगरूप की लाशों को और देखकर कहते हैं कि अभी इनकी युद्ध में मरने की उम्र नहीं थी, मगर आप अपने घर भवानी को लाए हैं, उसी की वजह से आपको यह दिन देखना पड़ रहा है। हमारा मन नहीं है कि हम इन्हें खाएं। तभी रानी जयमती के रूप में आई भवानी वहां पर आ पहुंचती है और जोधा और जगरूप के सिर अपने मुंडमाला में धारण कर लेती है। उसके बाद नेतू जी अपने बेटों के सर कटे हुए धड़ की आरती उतारती है और बुरी तरह से करुण विलाप करती है, दहाड़े मार मार कर रोती है। पर उसे चुप कराने वाला कोई नहीं था। वह रोती हुई अपने पति नियाजी को जगाने के लिए महल में चली जाती है। उसके बाद राव जी तीसरा हमला अटाली पर करते हैं, जहां बगड़ाउत भाई अटालिया जी अपनी 1000 सेना के साथ ठहरे होते हैं। तो राव जी के वहां पर हमला करने पर वे उनके साथ पूरे जोश से युद्ध करने लगते हैं। उस लड़ाई में राव जी के छोटे भाई जो तीसरे नंबर पर थे, आमादेव जी, वो मारे जाते हैं। राव जी की सेना से संग्राम करते हुए अटालिया जी, आलो जी भी युद्ध में मारे जाते हैं। यह देखकर रानी जयमती बहुत ही खुश होती है और उनका सिर काटकर अपनी मुंडमाला में धारण कर लेती है। उसके बाद राव जी चौथा हमला रायला पर कराते हैं, जहां पर सवाई भोज की बेटी दीप कंवर राव जी की सेना में मार काट मचा देती है। दीप कंवर मर्दाना वेश में कवच धारण करके राव जी की सेना के साथ घोर संग्राम करती है। सारी सेना यह देखकर हैरान हो जाती है। वह राव जी की काफ़ी सेनाओं को अपनी तलवार से ही काट डालती है। अंत में वह दिया जी और कालू मीर से युद्ध करते हुए मारी जाती है। तो उसके मरते ही रानी जयमती उसका सर काटकर अपनी मुंडमाला में धारण कर लेती है। जब बगड़ावतों के बड़े भाई तेजाजी को पता चलता है कि दीप कंवर की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई है, तो उन्हें बहुत ही दुख होता है और वे उसी समय युद्ध में आ जाते हैं।
और अपने घोड़े को राव जी की फौज के सामने खड़ा कर देते हैं और दिया जी और कालो मीर की फौज को काट देते हैं। तेजा जी 7 कोस तक राव जी की फौज को काट काट कर मार डालते हैं और अपना भाला राव जी पर फेंकते हैं। लेकिन राव जी की रक्षा तो रानी जयमती कर रही होती है, तो वह उस भाले के वार से राव जी को बचा लेती है। और उधर नेतू जी नियाजी को जगाने आती है और कहती है कि अब तो उठ जाइए, अब तो हमारा सब कुछ नष्ट हो चुका है। आपके दोनों बेटे युद्ध में मारे गए हैं, ये कैसी नींद है, आप उठ ही नहीं सकते। तो जैसे ही नियाजी के कानों में यह बात पड़ती है कि उनके दोनों बेटे युद्ध में मारे गए हैं, तो वो अचानक से उठकर बैठ जाते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं। अपने आप को कोसने लगते हैं कि कैसी नींद थी कि मैं उठ ही नहीं पाया। मेरे बेटे जिनके खेलने की उम्र थी वो युद्ध में मारे गए। इसी तरह विलाप कर रहे होते हैं। तभी नियाजी की नज़र महल के छत पर पड़ती है। वहाँ पर बहुत सारी चीलें बैठी होती हैं। तो नियाजी चीलों से पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आई हो। तो वो कहती है कि हमें राव जी और बगड़ावतों के युद्ध की खबर 7 समुंदर पार से मिली है। कलयुग चल रहा है और इस महायुद्ध में हम अपनी भूख मिटाने आई हैं। अगर आप हमारी भूख मिटाने का वचन दो तो हम यहाँ पर रुकेंगी, नहीं तो वापस चली जाएंगी। तो नियाजी जवाब देते हैं कि अब मैं इस युद्ध में बहुत से लोगों के सिर काटूंगा। तुम पेट भरकर खाना, और अगर तुम मेरी बोटियां खानी चाहती हो तो 6 महीनों के बाद आना, क्योंकि मेरी मृत्यु 6 महीनों के बाद होने वाली है। नियाजी को 6 महीने आगे तक का आभास पहले ही हो जाता था। फिर नियाजी युद्ध में जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं महल में बहुत आराम से रहा और अगले जन्म में मुझे इसी देश में भेजना, और साथ ही मुझे सवाई भोज जैसा भाई भी देना। फिर नेतू जी से कहते हैं कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ। तो नेतू जी बेचारी बड़ी ही दुखी हृदय से नियाजी की आरती उतार कर उनके तिलक करती है। फिर कहती है कि आप सवाई भोज से मिलकर जाना। तो नेतू जी की बात मानकर नियाजी पहले सवाई भोज से मिलने जाते हैं। दोनों भाई मिलकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सवाई भोज कहते हैं कि ना जाने अब के बिछुड़े कब मिलेंगे। तो यह सुनकर नियाजी सवाई भोज को कहते हैं कि भाई अब हमारा मिलना कभी नहीं होगा। उसके बाद नियाजी रानी जयमती के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तुमसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ कि हमारे मरने के बाद हमारा नाम लेने वाला कौन होगा। हम 24 भाई हैं, पर मुझे पता है कि उनमें से कोई भी जिंदा बचने वाला नहीं है। तो नियाजी की बात सुनकर रानी जयमती कहती है कि बहरावत का बेटा भूना और सवाई भोज का वारिस महेंदू जी, ये 2 ही जिंदा बचेंगे। अगर तुम इन दोनों को राज्य से दूर भेज दो तो ही ये बच सकते हैं, और तुम बगड़ावतों का नाम लेने वाला छोछू भाट रहेगा। वो तुम्हारी गाथा गा गा कर सुनाएगा और तुम्हारे यहाँ भगवान स्वयं अवतार लेंगे। इससे तुम्हारा वंश चलता रहेगा। तो इतना सुनकर नियाजी सवाई भोज के पास वापिस आ जाते हैं और उनके महल में अपनी बड़ी भाभी सवाई भोज की पहली पत्नी रानी पद्मादे को बुलाकर महेंदू जी को ले जाने का आग्रह करते हैं। तो पद्मा जी कहती है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहती, पर सवाई भोज बार बार आग्रह करने लगते हैं कि मेरे कहने से आप महेंदू को मेरे साथ भेज दो। इसे कोई भी खतरा नहीं है। अगर ये यहाँ रहा तो ये भी जीवित नहीं बचेगा। तो पद्मादे बड़े भारी मन से अपने बेटे को नियाजी के साथ विदा कर देती है और पूछती है कि आप मेरे बेटे को कहाँ भेजने वाले हैं। तो नियाजी बताते हैं कि हमारे जो धर्म के भाई बहरुंदा के ठाकुर अजमेर में रहते हैं,
मैं उन्हीं के पास इन्हें भेजने वाला हूँ। यह कहकर नियाजी मेहंदू को लेकर चल पड़ते हैं। सवाई भोज उस समय मेहंदू के साथ कुछ सेवक और घोड़े और उनके खर्चे के लिए काफ़ी सोने की मोहरे और काफ़ी सारा धन दौलत भी बेचते हैं। सवाई भोज कहते हैं कि बेटा मेहंदू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि कई साल पहले एक नटनी यहाँ आई थी। उसने बहुत ही सुंदर नृत्य किया था। तब मैंने उसे 2.5 करोड़ का जेवर दान में दिया था। उसमें से आधा तो वह अपने साथ ले गई थी, लेकिन 1.25 करोड़ का जेवर वो यहीं पर छोड़ गई थी। कह कर गई थी कि फिर आऊँगी। वो उसके जेवर आज भी मेरे पास रखे हैं। मेरे मरने के बाद अगर वो यहाँ आए तो तुम उसे ये जेवर दे देना। और यह कहकर एक पत्थर भी उसे दिया और कहा कि बेटा, मेरी तरफ से यह पत्थर भी उसे दे देना। यह कहकर सवाई भोज सारे जेवर और पत्थर को एक पोटली में बांध कर रख देते हैं और कहते हैं कि मेहंदू बेटा, अगर वो ना भी आए तो तुम इस धन को अपने पास मत रखना। कोई भी जन सेवा के कार्य में लगा देना। कुएं, बावड़ी और तालाब बनवा देना। इतना कहकर सवाई भोज नियाजी और मेहंदू को भारी मन से बहरुंदा ठाकुर के पास भेजने के लिए विदा कर देते हैं और नियाजी से कहते हैं कि नियाजी, जब वो नटनी यहाँ आए तो मेहंदू के हाथ से ये जेवर उसे दिलवा देना। यह कहकर सवाई भोज मेहंदू के साथ बगड़ावतों के 4 बच्चे और भेज देते हैं। यह सोचकर भी इन मासूमों की जान भी बच जाए। जब रानी जयमती को इसके बारे में पता चलता है तो वो हीरा से कहती है कि नियाजी चोरी करके 4 बच्चों को ले गए हैं, लेकिन मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर रानी जयमती को गुस्सा आ जाता है और वह बड़ी ही बेरहमी से चक्कर चलाती है। वह चक्कर मेहंदू जी को छोड़कर बाकी सारे बच्चों के शीश काट देता है। तो यह देखकर मेहंदू और नियाजी बहुत ही दुखी होते हैं और फिर मेहंदू को लेकर अजमेर चले जाते हैं और मेहंदू को वहाँ पर छोड़कर वापिस आ जाते हैं। फिर अपनी रानी नेतू जी को साथ लेकर बाबा रूपनाथ जी के पास गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए रुपायली जाते हैं और वहाँ पहुंचकर बाबा के पांव छूकर कहते हैं कि गुरुजी, आज्ञा हो तो युद्ध शुरू करें। हे गुरुदेव, आशीर्वाद दो। नियाजी बाबा रूपनाथ की परिक्रमा लगाकर कहते हैं कि मेरे जैसे चेले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, पर गुरुदेव, मुझे आप जैसा गुरु फिर नहीं मिलेगा। तो बाबा रूपनाथ जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे जैसे बाबा तो बहुत मिल जाएंगे, मगर तुम जैसा चेला कभी नहीं मिलेगा। तो नियाजी कहता है कि हे बाबा, जब मैं अगला जन्म लूँ तो मुझे शेर का जन्म देना, ताकि मेरे मरने के बाद आपके बिछाने के लिए मेरी खाल काम में आ जाए, क्योंकि इस जन्म में मरने के बाद मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। तो नियाजी के इस तरह कहने के बाद नेतू जी भी बाबा रूपनाथ जी से कहती हैं कि हे बाबा, मेरे पति को अगले जन्म में शेर का जन्म मिले तो मुझे शेरनी का जन्म देना, ताकि मैं उनके साथ वन में रहकर उनके दर्शन करती रहूं। तो बाबा रूपनाथ जी नेतू जी से कहते हैं कि युद्ध में मरने के बाद नियाजी का सिर रानी जयमती ले जाए तो तुम इसका खांडा अपने साथ ले जाना और इसी खांडे के साथ सती हो जाना। फिर जो तुम वरदान मांग रही हो वह अवश्य पूर्ण होगा। तो नेतू जी कहती है कि बाबा, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी। तो बाबा रूपनाथ जी नेतू जी से वचन लेकर अपनी कुटिया के अंदर चले जाते हैं और साथ में नियाजी को ले जाते हैं। वहाँ उन्हें ले जाकर एक जड़ी बूटी देते हैं और कहते हैं कि नियाजी, तुम इसे अपने साथ युद्ध भूमि पर ले जाना। यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके असर से तुम सिर कटने के बाद भी 80 पहर तक दुश्मनों से लड़ सकते हो। तुम इसे अपनी जांग पर बांध लेना और इसकी खबर किसी को मत देना, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी नेतू जी को भी मत बताना।
बाबा रूपनाथ जी नियाजी से कहते हैं कि नियाजी, सब पहर का युद्ध करने के बाद तू सीधा मेरे पास आना। तो नियाजी कहते हैं कि बाबा, युद्ध के मैदान से लड़ाई लड़कर इतनी दूर तुम्हारे पास चले आना मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो बाबा रूपनाथ जी कहते हैं कि तेरी बात सही है नियाजी, मैं ही तेरे साथ चलता हूँ और नेगदिया में ही जाकर अपनी धूनी रमा लूँगा, वहीं पर अपनी तपस्या करता रहूँगा। तो यह कहकर बाबा रूपनाथ जी नियाजी के साथ नेगदिया आ जाते हैं और वहाँ आकर गांव के बाहर ही अपनी धूनी लगा लेते हैं। भगवान शंकर के अवतार बाबा रूपनाथ जी नियाजी को आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए विदा करते हैं और जब तक नियाजी युद्ध करते हैं तब तक वो नेगदिया को छोड़कर नहीं जाते हैं। हर सुबह सूरज उगने के साथ नियाजी रण का डंका बजाकर राव जी की सेना पर टूट पड़ते हैं और कई सैनिकों और सामंतों को मार डालते हैं। राव जी के खास निजाम ताजू खां पठान और अजमल खां पठान की 12,000 सेना का सफाया करके उनके सिर काट डालते हैं और युद्ध करने के बाद हर शाम नियाजी युद्ध भूमि से वापस लौटते समय अपने बाबा रूपनाथ जी की धूनी पर आते हैं। बाबा रूपनाथ जी अपने हाथ का कड़ा नियाजी के शरीर पर घुमाते हैं और धूनी की राख लगाकर अपने कमंडल से छींटे देते हैं, जिससे नियाजी के सारे घाव भर जाते हैं। उनके शरीर पर कहीं भी तलवार या भाले की चोट के निशान नहीं होते। तो बाबा रूपनाथ जी कहते हैं कि नियाजी, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, तुम भूल कर भी इसका जिक्र किसी के आगे मत करना। और फिर नियाजी को बावड़ी पर स्नान करने के लिए कहते हैं। स्नान करने के बाद शिव जी का ध्यान कराते हैं और फिर घर भेज देते हैं। नियाजी बावड़ी पर स्नान करते हैं, शिव जी का ध्यान करके रंग महल में आ जाते हैं। नेतू जी उन्हें भोजन करवाती है, पंखा झालती है और नियाजी अगली सुबह वापस युद्ध भूमि में आ जाते हैं और युद्ध में मालवा के राजा को मार गिराते हैं। मंदसौर के मियाँ मोहम्मद की फौजों का सफाया कर देते हैं, मियाँ का सिर काट देते हैं और वापस बाबा रूपनाथ जी के पास आते हैं और बाबा फिर उसी तरह नियाजी के ऊपर से अपने लोहे का कड़ा घुमाते हैं, धूनी की राख लगाते हैं, पानी के छींटे देते हैं, बावड़ी में स्नान कराते हैं, शिव जी का ध्यान करवा के घर भेज देते हैं। तो नियाजी के सारे घाव फिर से भर जाते हैं। ये कर्म कई दिनों तक चलता रहता है। किसी के भी समझ में नहीं आता कि नियाजी इतने तंदुरुस्त कैसे दिखाई देते हैं। सारा दिन युद्ध करते हैं, फिर भी इनके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है। पर नियाजी इस बात को कितने दिनों तक छुपा पाते हैं, यह सुनेंगे अपने कल के अध्याय में। आज के अध्याय का यहीं पर समापन होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, श्री देव नारायण भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया।
आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है,
अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट विप्लव हांजोंग असम से।
दूसरा है रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से। तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आरती खैरावर अगरखर से। सरला रानी करनपुर से। विमला नेपाल से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। राधा रोहिला दिल्ली से। संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश मयंक हरियाणा से। अनिल तिहरी करनाल से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। सुदेश नागपाल करनाल से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। मीनू वालिया दिल्ली से। सुनीता रानी मेरठ से। देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या कुमार रघुवंशी गजबा सौदा से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से। चंद्रकांता दिल्ली से। आशा रानी नरेला से। बीनू मेहरा दिल्ली से। नीमा मठपाल रामनगर से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। कमला देवी भीलवाड़ा से। शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट श्रीनगर से। पुष्पा त्यागी मोदी नगर से। सुनीता शेखड़ा। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। लता सिंह रायबरेली से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से। बाया कंवर जोधपुर से। कृष्णा कंसल आरुष कंसल मुजफ्फरनगर से। सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से। सरला गुप्ता दिल्ली से। अनिल सभरवाल दिल्ली से। मंजुला कपूर पंजाब से। रामवती देवी जगवीर सिंह रवि राहुल अनुज ज्योति वंदना भवन रुद्र आराध्या आन्या तोलू मोलू अविका मेरठ से। तारा मिश्रा राम नरेश मिश्रा शुभम मिश्रा रितेश मिश्रा गोपालगंज से। उषा सेठ बनारस से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। सरला देवी जपलूर से। बीना वाशनी अलीगढ़ से। इंदू रानी साहिबाबाद से। कमलेश भल्ला जम्मू से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। मनीषा अपराजिता मधुलिका कश्मीरी भोपाल से। ललिता विशाल आराध्या आरव भानु पूजा पूनम खुशबू संदीप दमोह मध्य प्रदेश से। सुमन साहा हल्दानी से। पूनम यादव करेली से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। कमलेश लाल रुड़की से। शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से। सुनीता जज्जर से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।